और अब अगले एक्सप्लेनर की तरफ स्विच करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे के बाद जहां एक तरफ कई परिवारों में मातम पसर गया है, वहीं इस हादसे ने सरकार और सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। एक ऐसी जगह है जहां लोग सुकून और सैर के लिए पहुंचते थे, वहीं कुछ ही मिनटों में सारी खुशियां मातम में बदल गई। तेज आंधी और खराब मौसम के बावजूद क्रूज को पानी में उतारना और फिर उसमें सवार लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम न होना सीधे सीधे गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं और जमीनी स्तर पर उनका पालन करना किसी की जिम्मेदारी नहीं रह गई। इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन हर बार की तरह ये भी एक औपचारिक प्रतिक्रिया बनकर न रहे, इस पर नजर रखना जरूरी होगा। तो आज हम इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल कर रहे हैं, गवाहों की आवाज सुनेंगे और सिस्टम से जवाब मांगेंगे, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक न्याय की आस बेमानी है। जबलपुर के बरगी डैम की तस्वीरों को देखकर अब भी दिल दहल जाता है। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का यह क्रूज तेज आंधी की चपेट में आया। क्रूज डूबता गया और लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। क्रूज में 40 से अधिक लोग सवार थे और अब तक 9 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। अब भी इस डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुरुवार को हुए इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएमओ की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा और घायलों की मदद के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, लेकिन इससे ये सवाल खत्म नहीं होता कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई। हादसे के बाद पूरे मध्य प्रदेश में क्रूज के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने घटनास्थल बरगी डैम पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और कहा कि सरकार को जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए, तत्काल एक्शन लेना चाहिए। ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी जांच करते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना न घटे। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। हमने सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है। देखिए, आपके सामने जिस प्रकार से एमपीटी की जो यहाँ पर प्रबंधक ने बताया, लाइफ जैकेट्स तो थी, लेकिन आंधी तूफान आने वाला है, उसका मापक यंत्र नहीं यहाँ नहीं है। इतने बड़े डैम पे अगर मापक यंत्र नहीं है आंधी तूफान को देखने का, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी आज एक घटना घटी है, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जो डैम है इतना बड़ा बरगी डैम, और सरकार को निष्पक्ष रूप से इस पर जांच कराना चाहिए। जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी है, उन पे जवाबदारी तय होना चाहिए। जबलपुर के बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं लगता, बल्कि यह सिस्टम की गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का उदाहरण बनकर सामने आया है। अब तक की पड़ताल में हादसे की कई बड़ी वजहें सामने आ चुकी हैं। मसलन, जब तेज आंधी और खराब मौसम का अलर्ट था, तब क्रूज को पानी में उतारा ही क्यों गया? दूसरा, क्या मुनाफे के दबाव में सुरक्षा को दरकिनार कर दिया गया? क्या यात्रियों से भरे क्रूज में सुरक्षा के पूरे इंतजाम पुख्ता थे? क्या क्रूज पर सवार सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ जैकेट उपलब्ध थे? क्या क्रूज संचालन के लिए बनाए गए नियमों का पालन किया गया? स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान इस पर और ज्यादा मामले को गंभीर बना रहे हैं। उनका दावा है कि क्रूज में पहले भी बिना लाइफ जैकेट के ही यात्रा कराई जाती रही है और सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। ये लापरवाही लंबे समय से यूं ही चली आ रही है। यानी यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे बनती एक त्रासदी का विस्फोट था। इसके अलावा यात्रियों की संख्या और टिकटों में कथित अंतर भी कई अनियमितताओं की ओर इशारा करता है।
अगर वास्तव में क्रूज में जितने लोग सवार थे उतने ही टिकट जारी नहीं किए गए तो फिर यह न सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल की खुली अनदेखी का मामला बल्कि भ्रष्टाचार का भी मामला बनता है। और इस बीच जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है वो बेसुध हैं, मामले में गंभीर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। ये लोग थे परिवार से, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ थे और मेरी वाइफ, मेरी बेटी थी। बेटी मैं और फादर इन लॉ तो हम जैकेट पहन रखी थी तो वेव से बहकर आ गए थे साइड में। फिर गांव के कुछ लोगों ने हमें बचाया। तो लोग कल निकल के गए कि हम लोग घूम के आते हैं बरगी, और इत्तेफाक से इधर तूफान आ गया। बच्चा और वाइफ बहू अभी तक नहीं मिली है। भाई तो तैर के बाहर आ गया था बच्ची को लेकर। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 46 सैलानी सवार थे, लेकिन सिर्फ 30 लोगों की टिकट कटी। जबलपुर के अस्पताल में मातम छाया है और जैसे जैसे डेड बॉडी पहुंचाई जाती रही परिजनों ने इनकी पहचान की और फिर उन्हें सौंपा भी गया। जबलपुर के इस बरगी बांध में जो क्रूज बीती शाम हादसे का शिकार हुई उसे 2006 में शुरू किया गया। क्रूज की क्षमता 60 लोगों की है। हादसे वाली क्रूज में 2 क्रू मेंबर थे और 5 साल तक के बच्चों का टिकट यहाँ नहीं लगता है। ऐसे में सवालों के कटघरे में वो सब खड़े नजर आते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, क्रूज ऑपरेटर हो, प्रशासन हो या फिर स्थानीय अधिकारी। हादसा क्यों हुआ, लापरवाही किसकी थी और जिम्मेदार कौन थे? तमाम सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतनी सारी मौत की भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगी। हर बड़े हादसे के बाद जांच की घोषणा एक सामान्य प्रशासनिक प्रतिक्रिया सी बनती नजर आई है, लेकिन जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय होते शायद ही कभी दिखती है। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे हादसे दोहराए जाने का खतरा बना रहेगा। जबलपुर क्रूज हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे यहाँ सार्वजनिक सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित है? पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर क्या लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है? आखिरकार यह हादसा सिर्फ उन परिवारों की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, क्षति नहीं है जिन्होंने अपनों को खो दिया, बल्कि ये पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। जरूरत इस बात की है कि जांच केवल औपचारिकता बनकर न रहे बल्कि इसके आधार पर ठोस सुधार के कदम उठाए जाएं, वरना हर बार की तरह इस बार भी कुछ समय बाद यह घटना भुला दी जाएगी और सिस्टम फिर किसी नए हादसे का इंतजार करता रहेगा।